सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो में आपको बहुत सारी जानकारी मिलने वाली है। जैसे कि अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आपको स्टॉक चाहिए और लेवल चाहिए कि किस लेवल पे हमें बाय करना चाहिए और कहां तक ये रैली आएगी, कहां पर हमें प्रॉफिट बुक करनी चाहिए। उसके बाद आप अगर ट्रेडिंग करते हैं, एफएनओ करते हैं या फिर इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो इंट्राडे के लिए स्पेशली आपको स्टॉक सिलेक्शन चाहिए और आपको लेवल चाहिए कि कौन से लेवल पे हम बाय करें और क्यों करें, कहाँ से जाके प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है तो वहाँ भी आपको लेवल चाहिए। अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शन करते हैं तो वहां पर आपको इंडेक्स चाहिए और इंडेक्स में भी आपको लेवल चाहिए कि किस लेवल पे हमें बाय करना चाहिए। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो उसमें भी आपको स्टॉक सिलेक्शन के बाद लेवल ही चाहिए। मतलब टोटली हम ये कहें कि अगर आप स्टॉक मार्केट में आए हैं पैसा कमाने के लिए तो आपको लेवल चाहिए। बिना लेवल के आप स्टॉक मार्केट में सरवाइव नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपको पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ पे हमें खरीदना है और कहाँ पे हमें बेचना है। तो इसका बहुत बड़ा सलूशन स्टॉक से आपके पास लेके आया है जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। बदले में आपसे बस प्यार चाहता है। बहुत मेहनत के बाद, बहुत दिनों की एक्सपीरियंस लेने के बाद ये लेवल हाथ लगा है और ये चीज़ मैं आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट देने वाला हूँ। बहुत बड़े बड़े ट्रेडरों को आपने देखा होगा, कई सारे वीडियोस भी देखे होंगे। हर वीडियोस के अंदर में आपको लगभग वो लोग लेवल बता देते हैं कि आप प्राइस देख लीजिए। जैसे कि हमने निफ्टी का चार्ट ओपन किया हुआ है और यहाँ पर आपको 26,158 के आसपास से गिरावट दिखाई दी थी तो ये प्राइस आपको केवल मिल जाता है। लेकिन ये लेवल उन्होंने कैसे निकाला ये लोग नहीं बताते हैं। इसीलिए आज इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। आप अगर इन्वेस्ट करते हैं तो स्टॉक के ऊपर में आपको लेवल मिल जाएगा। अगर आप एफएनओ करते हैं तो आपको एफएनओ में लेवल मिल जाएगा। अगर आप इंट्राडे करते हैं तो इंट्राडे में लेवल आप निकाल सकते हैं। स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो भी आप लेवल निकाल सकते हैं। आज का ये वीडियो आपका बहुत सारा काम आसान करने वाला है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, कंप्लीट देख लीजिएगा और प्यारा सा लाइक जरूर दे दीजिएगा। तो सबसे पहली बात आती है, हम बात कर लेते हैं इन्वेस्टिंग की। तो इन्वेस्ट करने के लिए आपको एक बढ़िया सा स्टॉक चाहिए और स्टॉक सिलेक्शन के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए ये हमने वीडियोज़ में ऑलरेडी बात किए हुए हैं। मतलब कि सबसे पहले हम इन्वेस्ट करने के लिए स्टॉक का सिलेक्शन करते हैं, उसका फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस करने के बाद फिर हम टेक्निकल एनालाइज करते हैं एंट्री करने के लिए। एंट्री करने के लिए टेक्निकल एनालाइज ज़रूरी है क्योंकि चार्ट ही आपको बताता है कि कहाँ पे हमें बाय करना चाहिए और कहाँ पे हमें सेल करना चाहिए। तो चार्ट का एनालाइज करना ज़रूरी है। तो जब आप एंट्री मारने के लिए चार्ट का एनालाइज करने आएंगे तो इसमें भी आपको चाहिए क्या, लेवल। किस लेवल पे हमें बाय करना है और ये रैली कहाँ तक जा सकती है और कहाँ से इसमें गिरावट आ सकती है, तो इसके लिए चाहिए लेवल। तो यहाँ पर पूरे मार्केट में केवल लेवल का ही गेम है। अगर आपको स्टॉक सिलेक्शन करने आता है और लेवल निकालने नहीं आता है तो हो सकता है कि आप प्रॉफिटेबल बन जाएं, लेकिन जितने के आप हकदार हैं उतना आपको प्रॉफिट नहीं मिल पाएगा क्योंकि आपको ये पता नहीं है कि हमें कहाँ बाय करना चाहिए और कहाँ से जाके हमें सेल करना चाहिए, ये आपको पता नहीं चलेगा। जिसकी वजह से आपको एंट्री लगभग इस जगह करना चाहिए था तो आप एंट्री इस जगह करेंगे और यहाँ से स्टॉक थोड़ा ऊपर जाएगा, उसके बाद गिरावट आ जाएगी। मतलब हम आते हैं पैसा कमाने के लिए, लेकिन यहाँ हो जाता है बिल्कुल उल्टा। हम किसी भी स्टॉक में एंट्री मारते हैं कि अब यहाँ से स्टॉक ऊपर जाएगा, हो जाता है उल्टा, स्टॉक में गिरावट आ जाती है। कारण सही लेवल की जानकारी ना होना, प्राइस एक्शन का पता ना होना। इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को शांति से देखिएगा, तसल्ली से समझिएगा। लेवल निकालना बहुत आसान हो जाएगा। बहुत आसान भाषा में मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। इससे आपका काम जो है इतना आसान हो जाएगा कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो चलिए फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं। ज़्यादा टाइम लंबा करने का कोई फ़ायदा नहीं है। बहुत आसान स्ट्रेटजी के साथ हम लेवल निकालना सीख जाएंगे जो कि बच्चा भी निकाल पाएगा। तो चलिए, यहाँ पर हमने सबसे पहले निफ्टी का चार्ट लगाया हुआ है और जैसा कि मैंने हमेशा से कहा है कि जब भी आप स्टॉक को देखते हैं तो लंबे टाइम फ्रेम से देखना शुरू कीजिए। तो हमने यहाँ पर सबसे पहले इंडेक्स लगा लिया है। आपको मैं स्टॉक के ऊपर भी ये चीज़ करके दिखाऊंगा, लेकिन इंडेक्स के ऊपर सबसे पहले समझ लेते हैं। तो यहाँ पर हमने मंथली चार्ट लगाया हुआ है और मंथली चार्ट के हिसाब से आपको बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है कि निफ्टी में बहुत बढ़िया से अप ट्रेंड चल रहा है। मतलब यहाँ पर आपको एक व्यू मिल गया कि निफ्टी जो इंडेक्स है इसमें जो अभी का ट्रेंड चल रहा है वो अप ट्रेंड चल रहा है। ये बिल्कुल क्लियर हो गया। तो यहाँ पर हमें और क्या देखना है, और हमें ये देखना है कि इसमें जो 2 लाइन स्ट्रेटजी का वीडियो हमने बनाया हुआ है वो वीडियो आपके बहुत काम की है, पक्का से जाके देख लीजिएगा। इसमें हम देखेंगे सपोर्ट और असिस्टेंस। मतलब कि ऊपर की जो लाइन होती है इसे हम रेसिस्टेंस कहते हैं और जो नीचे की लाइन होती है इसे हम सपोर्ट कहते हैं। मतलब इसका क्या है कि यहाँ से स्टॉक अगर ऊपर जाएगा तो कितना ऊपर जा सकता है और कहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है।
फिर कहाँ तक जा सकता है और कहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। तो ऊपर का जो भी लाइन बनेगा मैंने सीधा बना दिया है। तो सीधा का मतलब ये नहीं है कि यही रेसिस्टेंस है, ये आपको अप ट्रेंड में है तो आपको ऊपर भी जाते हुए मिल सकता है, और ये नीचे वाली लाइन मतलब सपोर्ट आपको ऊपर जाते हुए दिखाई दे सकती है। वैसे ही ठीक नीचे भी हो सकता है, मतलब स्टॉक ऊपर जाए, नीचे जाए या फिर साइडवेज रहे, तीनों ही शर्त में सपोर्ट रेसिस्टेंस ऊपर नीचे वाले ही होंगे। इसे आप ध्यान में रखिएगा। मतलब ऊपर की लाइन जो भी है वो हम कहेंगे रेसिस्टेंस, और नीचे की लाइन जो भी है उसे हम कहेंगे सपोर्ट। तो ये किसी भी फेज में आपको देखने को मिल सकता है। तो चलिए इनके अलावा अब हम देखते हैं कि हमें लेवल कैसे निकालना है। अब यहाँ पर लंबे टाइम फ्रेम में अगर आप देखेंगे तो आपको ये कैंडल का पैटर्न ऐसा दिख रहा है। हमें ये पता चल चुका है कि हमारी ट्रेंड जो चल रही है वो है अप ट्रेंड। अब यहाँ पर दो चीज़ हम निकालेंगे, डिमांड जोन और सप्लाई जोन। डिमांड जोन का मतलब सीधा सीधा बात है सपोर्ट, जहाँ पर स्टॉक ऊपर से नीचे आता है और यहाँ आके इसकी डिमांड बढ़ जाती है तो इसे हम कहते हैं डिमांड जोन। और सप्लाई जोन उसे कहते हैं कि स्टॉक ऊपर नीचे से ऊपर जा रहा है और ऊपर जाने के बाद यहाँ से स्टॉक में सप्लाई जोन आ जाएगी। मतलब यहाँ पर कोई भी सामान जो महंगा हो जाएगा तो यहाँ पर इसकी सेल शुरू हो जाएगी। तो नीचे वाला हम कहते हैं डिमांड जोन और ऊपर वाला कहते हैं सप्लाई जोन, इसे ध्यान रखिएगा। तो लेवल निकालने के लिए हमें यही करना होता है। हम इसमें क्या सप्लाई जोन और डिमांड जोन ढूंढते हैं कि सप्लाई जोन कौन सा है और डिमांड जोन कौन सा है। तो यहाँ पर आप बिल्कुल क्लियर मंथली कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न लगा चुके हैं, करना कुछ भी नहीं है। यहाँ से आप एक ले लीजिए, मार्किंग ले लीजिए। आप सिंगल लाइन से भी मार्क कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर डबल लाइन ले रहा हूँ। अब यहाँ पर हमें बिल्कुल लंबे टाइम फ्रेम में हमें बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है कि यहाँ से सप्लाई आई हुई है और यहाँ पर आकर डिमांड जोन है। तो यहाँ पर हम एक लाइन मार्क कर लेंगे। अब ये जो लेवल्स है, इस लेवल्स को आप कभी भी अकेले मत लीजिएगा, क्योंकि ये सिंगल लाइन कभी नहीं होता है। इसमें आपको जोन देखने को मिलेगा। जो लोग सिंगल लाइन पर ट्रेड करते हैं और सिंगल लाइन बताते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो एक सिंगल लाइन ही उसका रेसिस्टेंस होगा या सपोर्ट होगा। तो जैसे हमने यहाँ पर मार्क कर दिया, तो यहाँ पर देखने वाली चीज़ क्या था, हमने क्यों मार्क किया है। तो सबसे पहले यहाँ देखिए, यहाँ से इसमें गिरावट आई है, मतलब कि यहाँ से सप्लाई आ गई और यहाँ पर आगे स्टॉक फिर ऊपर गया है, मतलब ये एक हमारे लिए डिमांड जोन हो जाएगा। मतलब जब स्टॉक यहाँ आएगा तो यहाँ से डिमांड आएगी और फिर से ऊपर जाएगा। अब यहीं पर एक चीज़ और समझ लीजिए कि ये जो यहाँ पर इसने ब्रेक किया है तो इसे हम कहते हैं ब्रेकआउट। मतलब जो ये जोन था, जो सप्लाई जोन था, इस सप्लाई जोन का ब्रेकआउट हो गया। और सप्लाई जोन का जब ब्रेकआउट होता है तो अच्छी खासी रैली दिखती है और फाइनली यहाँ भी दिख रही है। तो इतने से काम नहीं चलेगा, पहले हम जोन मार्क कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ से छोटे टाइम फ्रेम में चलेंगे जो आपका सारा डाउट क्लियर कर देगा। तो ऐसा ही जोन एक और मैं यहाँ पर बना लेता हूँ ताकि हम डिमांड जोन और सप्लाई जोन दोनों दिखा सकें। चलिए यहाँ से मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, आप अपना लगा लीजिएगा। इसको कॉपी करके मैं नीचे ले आता हूँ जहाँ से हमारा डिमांड जोन है। तो ये दोनों लाइन हो गई हमारी, एक डिमांड जोन और एक सप्लाई जोन। क्लियर हो गया होगा। जब स्टॉक यहाँ आएगा, मतलब इसके हिसाब से जब भी स्टॉक या इंडेक्स ऊपर से नीचे आएगा तो यहाँ इसकी डिमांड बढ़ेगी, और जब यहाँ से ऊपर यहाँ तक पहुँचेगा तब इसकी सप्लाई बढ़ेगी। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और जब ये ब्रेक करता है तो अच्छा टारगेट हमें दिखाता है, ये हमने अक्सर देखा हुआ है और अभी आप चार्ट के ऊपर भी देख सकते हैं। तो चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा छोटे टाइम फ्रेम में जाते हैं, मतलब मंथली से निकल कर वीकली में आ जाते हैं। और वीकली में आएंगे तो आपको बहुत बड़ी चीज़ दिखेगी, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर जो हमने मार्क किया हुआ था छोटे टाइम फ्रेम में, वो काफ़ी नीचे जा चुका है। ये देखिए, छोटे टाइम फ्रेम में काफ़ी नीचे चला गया और यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो चलिए अभी हमने यहाँ पर आपके आसानी के लिए मार्क कर लिया है। और जैसे कि हमने पहले देखा था कि ये हमारा था सप्लाई जोन और नीचे वाला था डिमांड जोन। तो इसके हिसाब से आप देखिए, यहाँ पर इसकी डिमांड बढ़ी और डिमांड बढ़ने के बाद स्टॉक ऊपर तक गया। मतलब हम इंडेक्स की बात करें, आप स्टॉक में भी ऐसे ही देख सकते हैं। फिर यहाँ पर सप्लाई जोन था, हमें पहले ही पता था, तो यहाँ से हमारा जो इंडेक्स है वो नीचे गिर के आया, प्रॉफिट बुकिंग करवाया। और फिर हमें यहाँ पता है कि ये यहाँ पर डिमांड जोन है, तो फिर से स्टॉक ऊपर गया और फिर से इसमें सप्लाई आई और फिर यहाँ से नीचे आया, फिर ऊपर गया और फिर यहाँ से कुछ दूर तक नीचे आया, लेकिन यहाँ से फिर ये सस्टेन करके और वापस ऊपर निकल गया। यहाँ से इसने ब्रेकआउट दिया और ब्रेकआउट देने के बाद फाइनली आप टारगेट देख सकते हैं, बहुत अच्छा टारगेट दिया। ये आप स्टॉक के अंदर भी देख सकते हैं। तो ये तो हमने वीकली चार्ट पे देखा हुआ है, लेकिन और छोटे टाइम फ्रेम में चलते हैं, मतलब वनडे के ऊपर चलते हैं और वनडे पे आपको दिखाता हूँ कि हमें क्या देखना है। जल्दीबाजी मत कीजिएगा, एंट्री के लिए दूसरा टाइम फ्रेम है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो स्टॉक में हम दूसरे टाइम फ्रेम पे जाएंगे और वहां से देखेंगे। तो देखिए यहाँ भी आपको बिल्कुल क्लियर अभी दिखाई दे रहा होगा
कि यहाँ पर डिमांड जोन कौन सा है और सप्लाई जोन कौन सा है। जैसे ही आप यहाँ पर एक मार्किंग बनाएंगे आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि कौन सा डिमांड जोन है और कौन सा सप्लाई जोन है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको दिखाने के लिए हमने मारुति का चार्ट ले लिया है और मारुति के चार्ट के हिसाब से आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर सप्लाई जोन और डिमांड जोन किस प्रकार से काम कर रहे हैं। लेवल्स हम बाद में देखेंगे। अभी यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर सप्लाई जोन बना हुआ है और नीचे में आपको भी बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर डिमांड जोन है। मतलब ये बिल्कुल क्लियर है कि जब भी यहाँ पर आएगा तो हम ये सोचेंगे कि यहाँ से डिमांड बढ़ेगी और फाइनली डिमांड बढ़ा भी। जब यहाँ आएगा तो हम ये सोचेंगे कि यहाँ से सप्लाई बढ़ेगी, तो यहाँ पर सप्लाई आई भी, फिर से डिमांड आया, फिर सप्लाई आई, फिर डिमांड आया, फिर सप्लाई आई, ये चीज़ चलते रहा। अब यहाँ पर देखिए, इस जगह पर देखिए, जैसे ही नीचे का जो हमारा डिमांड जोन था इसका ब्रेकडाउन हुआ, तब ब्रेकडाउन होने के बाद आप अच्छी खासी गिरावट देख सकते हैं। ऐसे ही आप किसी भी स्टॉक को उठा के देखिएगा, वहाँ पर आपको क्लियर हो जाएगा। तो कहने का मतलब मेरा क्या है कि अब हमने मंथली चार्ट देख लिया, वीकली चार्ट देख लिया और वन डे देख लिया, तो यहाँ पर हमें सब कुछ क्लियर हो गया। तो अब हम यहाँ पर आपको एक जोन मार्क करके दिखा देते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे छोटे टाइम फ्रेम में, जहाँ से हम लेवल निकाल सकें। तो मैंने सिंगल लाइन से मार्क कर दिया है आपको दिखाने के लिए, आप डबल लाइन का इस्तेमाल कर लेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। अब मैं यहाँ से टाइम फ्रेम चेंज कर लेता हूँ और हावरली चार्ट लगा लेता हूँ। हावरली चार्ट के हिसाब से आपको जो जोन मैंने दिखाया था उसमें आपको टारगेट्स दिखेंगे, जो बहुत अच्छे टारगेट दिखेंगे। ये देखिए, ये हमने मार्किंग की हुई थी। थोड़ा सा पीछे चलते हैं, ऐसे ही आप आगे भी कर सकते हैं। हम आपको पीछे दिखा देते हैं कि पीछे में कैसे टारगेट्स मिल रहे हैं जो छोटे टाइम फ्रेम में हैं। चलिए, यहाँ पर हमने चार्ट को कर दिया है छोटा और यहाँ पर अब आप देख लीजिए, यहाँ पर जैसे ही ये अपने डिमांड जोन के पास आया तो यहाँ पर डिमांड बढ़ी और यहाँ पर देखिए ये चला गया ऊपर। इसने ब्रेकआउट करने की कोशिश की लेकिन ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया। मतलब इस लेवल पे अगर हम बाय करके चलते तो ये हमारा टारगेट होता, जो बहुत अच्छा टारगेट था। और जैसे ही इस लेवल पे पहुंचा तो हमें पता है कि ये सप्लाई जोन है, तो यहाँ से हम सेल करके जाएंगे तो आप टारगेट देख सकते हैं। बहुत अच्छा टारगेट मिलेगा। किसी भी स्टॉक को आप खुद चेक करके देख लीजिएगा, वहाँ से आपको पता चलेगा कि हमने जो लेवल्स मार्क किए हैं वो सब कुछ बिल्कुल क्लियर है। अब आप ऑप्शन ट्रेडिंग अगर करते हैं ना, तो हावरली चार्ट के ऊपर में अपना लेवल मार्क कीजिएगा, उससे आपको ज़्यादा फायदा होगा। अब देखिए, यहाँ पर आपको छोटे छोटे लेवल्स दिखेंगे, जैसे ये लेवल है, ये लेवल है, ये लेवल है, ये वाली लेवल, ये लेवल है, ये लेवल है। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो इसको ध्यान में रखिएगा, इससे आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। वैसे ही मैं दूसरा स्टॉक भी आपको दिखा देता हूँ। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने BPCL का चार्ट ले लिया है और यहाँ भी मैं आपको मार्क करके दिखा देता हूँ कि लेवल्स हम कैसे निकाल रहे हैं। वन डे चार्ट लगाया हुआ है, यहाँ पर हम देख लेते हैं डिमांड जोन कौन सा है और सप्लाई जोन कौन सा है। सो यहाँ पर हमें बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर एक सप्लाई जोन है और दूसरा एक डिमांड जोन है। तो हम दोनों लाइन को मार्क कर लेते हैं और मार्क करने के बाद देखेंगे कि ये कैसे काम कर रहे हैं। चलिए, यहाँ पर हमने मार्क कर लिया और थोड़ा सा चार्ट में आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि चार्ट आगे निकल चुका है। तो यहाँ पर भी आपको दिखाई दे रही है कि एक डिमांड जोन बनी हुई है और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। तो एक लाइन हम यहाँ भी मार्क कर लेते हैं जहाँ से डिमांड आ रही है, ये लाइन हमने मार्क कर लिया। अब आपको लेकर चलता हूँ हावरली चार्ट पे। हावरली चार्ट पे आपको क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पर चल क्या रहा है। अब ये हावरली चार्ट आपके सामने में है, जो हमने मार्किंग्स किए हुए हैं वो थोड़ा सा पीछे हो गया, तो हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं चार्ट को ताकि वो दिखाई दे। अब देखिए, बिल्कुल क्लियर है, हमने पहले से ही मार्क कर रखा है। हमको पता है कि नीचे जब भी आएगा तो यहाँ पर डिमांड बढ़ जाएगी और जैसे ही हमारे इस लाइन पे आएगा तो सप्लाई बढ़ जाएगी। क्लियर है, इस लाइन पे आपको दिखाई दिया सप्लाई बढ़ी, इस लाइन पे आया तो डिमांड बढ़ी। अभी और ऊपर जाना बाकी है। मतलब अगर BPCL की बात करें तो BPCL मेरे हिसाब से अपने इस सप्लाई जोन तक जाना चाहिए। मतलब इसमें अभी टारगेट बाकी है। ये सारी बात आपके नॉलेज के लिए थी, आपके एजुकेशन के लिए था। किसी भी शेयर को खरीदने और बेचने की सलाह नहीं है, तो किसी का वीडियो देख के या रिकमेंडेशन से शेयर को खरीदने और बेचने की गलती मत कीजिएगा। आप अपने हिसाब से कार्रवाई कीजिए, अपने एक्सपर्ट से राय लीजिए और बिना जानकारी के शेयर मार्केट में मत घुसिएगा, बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है। ये सारी बातें काफ़ी इंपॉर्टेंट थी, जिसकी कमी हर एक इंसान के अंदर में है। तो इसे समझने की कोशिश कीजिए और अगर समझ में ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कर दीजिएगा। छोटे छोटे पार्ट्स में आपके पास वीडियो पहुंचाने की कोशिश करूंगा, लेकिन ये सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझ लीजिए। उसके बाद आपको हर चीज़ चार्ट के ऊपर ही दिखाई देना शुरू हो जाएगा। सो आशा है हर चीज़ समझ में आ गया होगा। याद दिला देता हूँ, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। अभी के लिए वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में।